में मणिपुर के चौराहों पे, मणिपुर के राहों पे नारियों को दिखाया गया, नारियों के साथ घिनौना हरकत लोगों के द्वारा किया गया। नारियों को देखने के बाद भारत में नारी को नग्न कर दिया जाएगा और नारी का एक तरह से क्या कहते हैं उसको, सड़क और चौराहे पर सैकड़ों लोग अपने साथे साथे आगे आगे नारी को नंगा करके चला रहे हैं और उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर चर्चा करना तो लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना ठीक है। के माध्यम से मोदी मोदी के नारा लगवा रहे थे और उन्हीं के धरती पर, उन्हीं के शासनकाल में उन्हीं की देश की नारियां इज्जत बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही थी। सैनिक के पत्नी के साथ भी इन दरिंदों ने ऐसी घटना की है कि जिसका चर्चा करना आज पूरा भारत विश्व के पटल पे अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है। कोई एक वर्ग अपने अधिकार के मांग के लिए दूसरे वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार करेगा कि निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इसको तो एक मिनट भी कुर्सी पे बैठे रहना नहीं चाहिए। मैं क्या कहना, उस सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, जो भी उस सरकार के लोग हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिनके शासनकाल में ऐसी घिनौनी। इस वक्त मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ भारत जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया के जिला अध्यक्ष हृदयानंद सिंह जी हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि जो लगातार मणिपुर की घटना जो पक्ष और विपक्ष के द्वारा, और पक्ष और विपक्ष बोले तो नहीं, जो भी हमारे वीडियो को देखे हुए हैं लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। आज हम इनसे उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ में स्वागत। जी नमस्कार, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से नमस्कार और उनका हार्दिक अभिनंदन है। महोदय, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मणिपुर के वीडियो आप देखे हैं या नहीं। मणिपुर के वीडियो के बारे में आप ना ही पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि कोई भी भारत का या विश्व का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उस वीडियो को देख करके उस पर चर्चा करे। वह वीडियो देखने के बाद मानवता शर्मसार हो जाती है, आदमी के जिंदगानी पे शर्म आने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि भारत जिसका अपना एक इतिहास है, जो पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान है, हमारी सभ्यता और संस्कृति के डंका विश्व के मार्केट में बजती है, फिर हमारे ही धरती पर हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे ही घर की महिलाओं के साथ इस तरह का घिनौना अपराध होता है, जिस पे चर्चा करना बड़ी शर्म की बात है। हृदय कांप जाता है, क्या बताएं। अब बताइए, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब वो वीडियो तो लगभग में सभी लोग देखा हुआ है, वीडियो तो हम भी देखे हुए हैं, लेकिन रोंगटे खड़े हो जा रहे थे वीडियो देखकर। अब उस पर बताइए कि अभी तक सरकार वहाँ के क्या ठोस कदम उठाई है और क्या उठाना चाहिए। मणिपुर की जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहाँ उस सरकार के बारे में क्या कहना। अगर उस सरकार के बारे में अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो जिस सरकार के कार्यकाल में मानवाधिकार का हनन होता हो, सृष्टि की संरचना करती है नारियां, नारी से ही हम और आप हैं, नारी से ही पूरा दुनिया है, और उसी नारी को जिस रूप में मणिपुर के चौराहों पे, मणिपुर के राहों पे नारियों को दिखाया गया, नारियों के साथ घिनौना हरकत लोगों के द्वारा किया गया, उसके बाद भी वहाँ की सरकार बनी हुई है, उसके पास कोई नैतिकता नहीं है, उसके पास कोई मानवता नहीं है, तो उस सरकार के बारे में क्या कहना। उस सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, जो भी उस सरकार के लोग हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिनके शासनकाल में ऐसी घिनौनी हरकत होती है। एक 45 वर्ष के बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, एक 45 वर्ष की औरत थी और 21 वर्ष की लड़की थी, जिसको नंगा नचाया जा रहा था, प्राइवेट पार्ट में को दिखाया जा रहा था। क्या कहें, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन सब भी जो भी व्यूअर्स है लगभग उस कहानी से रूबरू हुए हैं। और उसके भाई विरोध करते हैं तो जान से मार दिया जाता है, बाप विरोध करते हैं तो जान से मार दिया जाता है। इस पे क्या कहिएगा। देखिए, वहाँ जो कुछ भी हुआ वो तो सबसे पहले होना नहीं चाहिए। नारी समाज के लिए, नारी समुदाय के लिए वह इतना घिनौना काम है। और उस वीडियो को जब लोग देखता है तो उस वीडियो को देखने के बाद भारत में नारी को नग्न कर दिया जाएगा और नारी का एक तरह से क्या कहते हैं उसको, सड़क और चौराहे पर सैकड़ों लोग अपने साथे साथे आगे आगे नारी को नंगा करके चला रहे हैं और उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर चर्चा करना तो लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना ठीक है, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा करना ठीक नहीं है। पता नहीं वहाँ की एन बीरेन सरकार की क्या मानसिकता है
और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी क्या मानसिकता है कि इस पर आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। हद तो तब हुआ कि यह घटना 4 जुलाई को घटती है और तकरीबन 60-65 दिनों तक सरकार वहाँ कोई एक्शन नहीं लेती है। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार के द्वारा वहाँ नेट बंद कर दिया गया, लेकिन जैसे ही नेट खुला और वीडियो वायरल हुआ उसके बाद 70 दिनों के बाद वहाँ पर एक्शन लिया जाता है, सरकार एक्शन के मूड में आती है। तो अब आप ही बताइए, आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जिस धरती पे 70 दिनों तक इतनी बड़ी घटना का कोई एक्शन नहीं हुआ, उस धरती के जो शासक वर्ग हैं उनसे अब उम्मीद क्या की जा सकती है। वे तो क्या कहें, एक तरह से निरंकुश हो गए हैं, या उनकी मानसिकता इस तरह के घटना करने वाले लोगों के पक्ष में है, पीछे से उनकी सपोर्ट भी हो सकती है। यह भी कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मोदी जी एक तरफ बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ बेटियों को सरेआम नंगा नचाया जा रहा है। मोदी जी का क्या कहना। जब ये भारत में घटना घट रहा था तो मोदी जी विदेश के धरतियों पे अपने अंधभक्तों से, अपने षड्यंत्र के माध्यम से मोदी मोदी के नारा लगवा रहे थे, और उन्हीं के धरती पर, उन्हीं के शासनकाल में उन्हीं की देश की नारियां इज्जत बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही थी। उनकी गुहार को कोई सुनने वाला नहीं था। हमने तो यह भी सुना है आप ही के चैनल के माध्यम से, आप ही लोगों के चैनल टीवी न्यूज के माध्यम से, कि उसमें एक हमारे उस सैनिक की भी धर्मपत्नी थी जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने सीने को गर्व से गौरवान्वित करता है और सीमा बॉर्डर पे छाती फुलाकर भारत के तरफ से गोलीबारी करता है। उस सैनिक के पत्नी के साथ भी इन दरिंदों ने ऐसी घटना की है कि जिसका चर्चा करना आज पूरा भारत विश्व के पटल पे अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको राजनीतिक कारण बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब बात होती है तो ये लोग बताते हैं कि वहाँ 2 समुदायों की आपसी लड़ाई के चलते यह घटना घटी और इसको विपक्ष की पार्टियां राजनीतिक रूप दे रही है। कितनी बड़ी गलत बात है और कितना बड़ा शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, देश के लोगों को बताना चाहिए कि क्या कोई एक वर्ग अपने अधिकार के मांग के लिए दूसरे वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार करेगा, उसको नंगा करके रोड पे दौड़ाएगा और उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करेगा। यह कौन सा अधिकार उनको, कौन सा संविधान उनको अधिकार देता है कि इस तरह की घटना वहां घटता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी हो, चाहे वह गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वहाँ की सरकार एन वीरेंद्र सिंह की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये सब लोग निरंकुश है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है मणिपुर की घटना पर कि ये निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इसको तो 1 मिनट भी कुर्सी पे बैठे रहना नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों भारत की सरकार अभी तक वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन नहीं लाया। पता नहीं इसका क्या कारण है, ये तो वही लोग बताएगा। तो जी, अभी आप देख रहे थे पब्लिक टाइम न्यूज के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ भारत पश्चिमी चंपारण जिला अध्यक्ष हृदयानंद सिंह जी को। तो बने रहे ऐसे तमाम खबर को देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम न्यूज के साथ। तब तक के लिए लेना चाहूँगा अलविदा। जय हिंद, जय भारत।